इस्तिस्ना बाब 9। सुन ले ए इसराइल, आज तुझे यरदन पार इसलिए जाना है कि तू ऐसी कौमों पर जो तुझसे बड़ी और ज़ोर आवर हैं और ऐसे बड़े शहरों पर जिनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं कब्ज़ा करे। वहाँ अनाकीम की औलाद हैं जो बड़े बड़े और कद आवर लोग हैं। तुझे उनका हाल मालूम है और तूने उनकी बाबत ये कहते सुना है कि बनी अनाक का मुकाबला कौन कर सकता है। बस तू आज के दिन जान ले कि खुदाम तेरा खुदा तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है। वो उनको फना करेगा और वो उनको तेरे आगे पस्त करेगा, ऐसा कि तू उनको निकाल कर जल्द हलाक कर डालेगा, जैसा खुदाम ने तुझसे कहा है। और जब खुदाम तेरा खुदा उनको तेरे आगे से निकाल चुके तो तू अपने दिल में ये ना कहना कि मेरी सदाकत के सबब से खुदाम मुझे इस मुल्क पर कब्ज़ा करने को यहाँ लाया, क्योंकि फिल वाकई इनकी शरारत के सबब से खुदाम इन कौमों को तेरे आगे से निकालता है। तू अपनी सदाकत या अपने दिल की रास्ती के सबब से उस मुल्क पर कब्ज़ा करने को नहीं जा रहा है, बल्कि खुदाम तेरा खुदा इन कौमों की शरारत के बाइस इनको तेरे आगे से खारिज करता है, ताकि यूं वो उस वादा को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई पूरा करे। गर्ज तू समझ ले कि खुदाम तेरा खुदा तेरी सदाकत के सबब से ये अच्छा मुल्क तुझे कब्ज़ा करने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि तू एक गर्दनकश कौम है। इस बात को याद रख और कभी ना भूल कि तूने खुदावंद अपने खुदा को बियाबान में किस किस तरह गुस्सा दिलाया, बल्कि जब से तुम मुल्क मिस्र से निकले हो तब से इस जगह पहुंचने तक तुम बराबर खुदावंद से बगावत ही करते रहे। और हुरब में भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया, चुनाचा खुदावंद नाराज़ होकर तुमको नेस्तो नाबूद करना चाहता था। जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को, यानी उस अहद की लोहों को जो खुदावंद ने तुमसे बांधा था, लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। और खुदावंद ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहें मेरे सुपुर्द की और उन पर वही बातें लिखी थीं जो खुदावंद ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमा के दिन तुमसे कही थीं। और 40 दिन और 40 रात के बाद खुदावंद ने पत्थर की वो दोनों लोहें यानी अहद की लोहें मुझको दीं। और खुदावंद ने मुझसे कहा, उठकर जल्द यहाँ से नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया जल्द बरगश्ता हो गए और अपने लिए एक मूरत ढाल कर बना ली है। और खुदावंद ने मुझसे ये भी कहा कि मैंने इन लोगों को देख लिया, ये गर्दनकश लोग हैं, सो अब तू मुझे इनको हलाक करने दे, ताकि मैं इनका नाम सफ़े रोज़गार से मिटा डालूं। और मैं तुझसे एक कौम जो इनसे ज़ोर आवर और बड़ी हो बनाऊंगा। तब मैं उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और पहाड़ आग से दहक रहा था, और अहद की वो दोनों लोहें मेरे दोनों हाथों में थीं। और मैंने देखा कि तुमने खुदावंद अपने खुदा का गुनाह किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, और बहुत जल्द उस राह से जिसका हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया था बरगश्ता हो गए। तब मैंने उन दोनों लोहों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावंद के आगे औंधा पड़ा रहा। मैंने ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि तुमसे बड़ा गुनाह सरसद हुआ था। और खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए तुमने वो काम किया जो उसकी नज़र में बुरा था। और मैं खुदावंद के कहर और गज़ब से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे सख्त नाराज़ होकर तुमको नेस्तो नाबूद करने को था। लेकिन खुदावंद ने उस बार भी मेरी सुन ली। और खुदावंद हारून से ऐसा गुस्सा था कि उसे हलाक करना चाहा, पर मैंने उस वक्त हारून के लिए भी दुआ की
और मैंने तुम्हारे गुनाह को यानी उस बछड़े को जो तुमने बनाया था लेकर आग में जलाया। फिर उसे कूट कूट कर ऐसा पीसा कि वो गर्द की मानिंद बारीक हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में जो पहाड़ से निकलकर नीचे बहती थी डाल दिया। और तबीरा और मस्सा और खबरूत हतावा में भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया। और जब खुदावंद ने तुमको कादिस बर्नी से ये कहकर रवाना किया कि जाओ और उस मुल्क पर जो मैंने तुमको दिया है कब्जा करो, तो उस वक्त भी तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को अदुल किया और उस पर ईमान ना लाए और उसकी बात ना मानी। जिस दिन से मेरी तुमसे वाकफियत हुई है तुम बराबर खुदावंद से सरकशी करते रहे हो। सो वो 40 दिन और 40 रात जो मैं खुदावंद के आगे औंधा पड़ा रहा, इसीलिए पड़ा रहा क्योंकि खुदावंद ने कह दिया था कि वो तुमको हलाक करेगा। और मैंने खुदावंद से ये दुआ की कि ए खुदावंद खुदा, तू अपनी कौम और अपनी मिरास के लोगों को जिनको तूने अपनी कुदरत से निजात बख्शी और जिनको तू ज़ोर आवर हाथ से मिस्र से निकाल लाया, हलाक ना कर। अपने खादिमों अब्राहम और इसहाक और याकूब को याद फरमा और इस कौम की खुद सरी और शरारत और गुनाह पर नज़र ना कर, ता ऐसा ना हो कि जिस मुल्क से तू हमको निकाल लाया है वहाँ के लोग कहने लगें कि चूँकि खुदावंद उस मुल्क में जिसका वादा उसने उनसे किया था पहुँचा ना सका, और चूँकि उसे उनसे नफ़रत भी थी इसलिए वो उनको निकाल ले गया ताकि उनको बियाबान में हलाक कर दे। आखिर ये लोग तेरी कौम और तेरी मिरास हैं जिनको तू अपने बड़े ज़ोर और बुलंद बाजू से निकाल लाया है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।